Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir. And today's our topic is exercise 5.2 arithmetic progression of class 10th. एक्चुअली हम लोगों ने 5.2 इससे प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन कराए थे। ये उसी का सेकंड पार्ट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्व करवाऊंगा मैं यहाँ पे। तो प्लीज़ लगातार आप देखते रहिएगा। अगर आपने इससे पुराना वीडियो नहीं देखा है, आपको 1 से लेकर 10 तक चाहिए, तो पुराना वीडियो देखिए, वहाँ से आपको थोड़ा बेसिक क्लियर होगा। आप यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 विच इज which term of AP 315 27 39 ... will be 132 more than its 54th term। कह रहा है वह कौन सा टर्म होगा, यानी कि आपको n फाइंड आउट करना है। वह कौन सा टर्म है जो इस AP में होगा जिसकी वैल्यू 132 ज्यादा होगी किससे, 54th टर्म से। इस AP का कोई एक टर्म निकालिए जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते चले जाइए। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखिए, मुझे टर्म मालूम नहीं है कौन सा है, तो मैंने मान लिया वो कौन है, an टर्म है। कितना टर्म है, an टर्म। तो वो जो an टर्म है वो 132 ज्यादा है, 132 ज्यादा है किससे, 54 टर्म से। क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है जो प्रीवियस वीडियो में कराया था, वहां पे 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज्यादा था। यहाँ पे an टर्म 132 ज्यादा 52 टर्म से, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे आएगा। मैंने माना मेरा टर्म कितना है an, वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। यही तो बात थी, ये 132 ज्यादा था, तो जो ये जितना ज्यादा होगा उतना माइनस, अगर माइनस कर देंगे तो उतना ही तो बचेगा यहाँ पे, है ना। जैसे अगर मेरी एज किसी से 5 साल ज्यादा है, तो जब मैं अपनी एज से उसकी एज को माइनस करूंगा तो 5 ही साल तो बचेगा। उसी तरीके से इस टर्म की वैल्यू 132 ज्यादा थी, तो 130 इस टर्म में से जिस टर्म से ज्यादा उसको माइनस करेंगे तो 132 बच जाएगा। आइए वैल्यू पुटअप करते हैं। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a54 का फॉर्मूला होता है a प्लस 53d इज इक्वल टू 132। इस सीरीज के हिसाब से अगर चले जाएंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी 3, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, डॉट 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 ऐसे चला हुआ है। वैल्यू पुटअप करिए, मुझे n फाइंड आउट करना है ना, n फाइंड आउट करना कौन से नंबर का टर्म। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, प्लस n मालूम नहीं है 1, इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपके पास में इंटू 12, माइनस a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, प्लस 53 d की वैल्यू कितनी है आपके पास में 12 इज इक्वल टू 132। यहाँ से ये आ जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 इंटू n 12 1 ज़ा 12, माइनस ये आ जाएगा ब्रैकेट में प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 3 ज़ा 36, कैरी ऑन 3, 12 5 ज़ा 60 और 3 63 इज इक्वल टू 132। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये है 12n। अब बाकी सारे नंबर हैं, इन सारे नंबरों में आप बॉड मास लगाइए, सेम नंबर सेम सिंबल वाले ऐड हो जाएंगे। ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करिए तो ये आ जाएगा 6 3 6, ये है आपके पास 3, ये है आपके पास में 12, ये सारे ऐड कर लीजिए 6 3 9 1 10 11, कैरी ऑन 1, दिस इज 5 और ये 6। तो यहाँ पे ये सारे ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस 651, यहाँ पे है प्लस का 3। अब देखिए अपोजिट सिंबल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12n, अपोजिट सिंबल है, नंबर से नंबर सब्सट्रैक्ट हो सकता है। 651 में से 3 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 648। सिंबल किसका, बड़े का, बड़ा कौन है, माइनस, दिस इज 132, दिस इज 12n, दिस इज 132। इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू, दोनों ऐड कर दीजिए, 8 और 2 कितना हो गया 10, कैरी ऑन 1, 7 और 1 हो गया 8, ये हो जाएगा 7, यहाँ पे है 12, तो n इज इक्वल टू कितना जाएगा 780 अपॉन 12, कैंसिल कर 6 ज़ा 72, बचे कितना 6, 12 5 ज़ा 60, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 65th टर्म। यानी कि इस सीरीज में जो 65th टर्म होगा वो 54th टर्म से 132 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को करिएगा। इस क्वेश्चन को करने के और भी कई तरीके हैं, ये बस एक तरीके का मेथड है। बस आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी आसान भी हो सकती है दूसरे मेथड्स में, लेकिन
करने का जो एक प्रोसेस है वो इस तरह से हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the question number 12 is two APs have a common difference same and their difference of the 100 term is 100. Find the difference of their 1000th term. कह रहा दो AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है और ऐसी APs के जो 100वें टर्म को माइनस करेंगे, मतलब पहले स्ट्रीम दो AP है ना, एक AP ये है, एक AP ये है, इस AP का 100 टर्म निकालिए, इस AP का 100 टर्म निकालिए, दोनों को माइनस करेंगे तो 100 ही आएगा। तो कह रहे हैं कि बताइए इस एपी का 1000 टर्म निकालो, इस एपी का 1000 टर्म निकालो, उनको माइनस करो तो कितना आएगा, हमें ये बात पता करनी है। तो आइए चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें बोल रखा है कि ये दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है और दोनों का 100 टर्म निकालना है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, ये मेरा AP1 हो गई, मान लीजिए ये मेरी फर्स्ट एपी है और उसका जो 100वां टर्म है तो वो A100 हो गया और उसकी वैल्यू होगी A + 99D। उस तरीके से एक दूसरी AP भी है AP2, इसका भी 100वां टर्म अगर मैं निकालूं यानी कि A100 की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी मेरे पास, वो भी हो जाएगा A + 99D। इसने बोला कॉमन डिफरेंस सेम है, क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है यानी कि D की वैल्यू सेम है लेकिन ये जो A है ये अलग अलग हैं। मैं मान लेता हूँ ये मेरा फर्स्ट है, ये पहली AP है तो AF मान लेते हैं, ये मेरी सेकेंड AP है तो इसको AS मान लेंगे। ये पहली AP का फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म है, तो इनका डिफरेंस उसने बोला है। तो क्वेश्चन ने बोला था दोनों का डिफरेंस, तो पहले वाले का और दूसरे वाले दोनों का A100 निकालिए भैया। ये AP1 और AP2 का डिफरेंस है, तो A100 की वैल्यू कितनी है, AF प्लस में 99D माइनस AS प्लस में 99D। मैंने बोला था माइनस होगा तो दूसरे का ब्रैकेट लगाइएगा, तो यह आ जाएगा AF प्लस 99D माइनस AS माइनस का 99D। अब और दोनों का डिफरेंस है कितना, दोनों का डिफरेंस 100 के बराबर है। दोनों का डिफरेंस है कितना, इसकी वैल्यू किसके बराबर, 100 के बराबर है, तो ये भी 100 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, 100 हो गया। 99D से 99D कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, AF माइनस में AS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। यहाँ तक में अब देखिए इस क्वेश्चन ने बोला था कि 100वें टर्म का जो डिफरेंस है वो A है, तो उस हिसाब से मैंने 100वें टर्म का डिफरेंस निकाला तो मुझे दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी कितना मिल गया, 100 मिल गया। अब मैं दोनों के 1000वें टर्म की वैल्यू निकालूंगा। नाउ ये हो जाएगा A1000 माइनस दूसरे का A1000, इनका डिफरेंस क्या है, निकालना है। A1000 की वैल्यू हो जाती है A + 999D माइनस A + 999D। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम है तो D में तो कोई चेंजेस नहीं हो गए, लेकिन A के तो हमने नाम रखे थे ना, पहले सीरीज के A का नाम है AF और इसका क्या नाम है, AS। भाई सीरीज वही है, A नहीं बदल सकता, पहले सीरीज और दूसरी सीरीज का जो पहला टर्म होगा वो तो सेम ही रहेगा, इसलिए यहाँ भी AF और AS है। तो ये आ जाएगा AF प्लस 999D माइनस AS, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर का सिंबल होगा 999D। 999D से 999D कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा AF माइनस AS, और इसकी वैल्यू तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, कितनी है, 100। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। देखिए इस सीरीज ने बोला था कि 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो 1000वें टर्म का डिफरेंस बताइए, तो 1000वें टर्म का डिफरेंस भी कितना आ गया है, 100 ही आ गया है। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई दो AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो इनके सभी टर्मों का जो डिफरेंस है वो सेम ही आएगा। अगर उसने एक टर्म का डिफरेंस दे दिया है कि 100 है तो उसके 1000वें टर्म का भी 100 होगा, 99वें टर्म का भी 100 होगा, 50वें टर्म का भी डिफरेंस 100 होगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में जल्दी जल्दी पूछा जाता है, तो प्लीज इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।